आज की कहानी की शुरुआत होगी जहाँ पे देखेंगे रानी छा की तबीयत खराब होने की वजह से नंदिनी यहाँ पे शादी के लिए हाँ कर देगी और बोलेगी कि मैं जय सिंह से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी नंदिनी जय सिंह का हाथ पकड़ती है और कहती चलिए, और कहती जो कुछ भी था वो जय सिंह का पास था, अब ये मुझसे प्यार करते इसलिए मैं ये शादी करने को तैयार हूँ। यहाँ देखेंगे दोनों मंडप में बैठ गए होते हैं और पंडित जी यहाँ पे शादी की रस्में शुरू कर दिए होते हैं। यहाँ पे वरमाला भी हो जाता है और सब कुछ हो रहा होता है। यहाँ पे वीर काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं और ये सब देख देख कर वीर बहुत ज़्यादा दुखी हो गए होते हैं। वीर की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। रानी जाती है और वीर को समझाने की कोशिश करती है। वीर बस देख रहे होते हैं नंदिनी की तरफ और कुछ नहीं कह पा रहे होते और यहाँ उनकी आंखों से बस आंसू बह रहे होते हैं। यहाँ देखेंगे जय सिंह और नंदिनी की शादी फाइनली हो जाती है, वो उसकी मांग को भी भर देता है और पंडित जी बोलते हैं कि आप दोनों की शादी संपन्न हुई। अभी जय सिंह की मम्मी वहाँ जाएंगी और उनकी गोद में एक पर्स रख देगी और कहेगी आज से इस घर की जिम्मेदारी आपकी हुई, अब इस घर को आप अच्छे से संभालेंगी और मैं उम्मीद करती हूँ। तभी वह पंडित जी कहते हैं आप लोग जाइए और सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। तभी देखेंगे नंदिनी जाती है, एक एक करके सबका पैर छूती है, सबसे गले मिलती है और सबका आशीर्वाद लेती है। तभी यहाँ पे रानी कहती है आपको कोई भी ज़रूरत होगी तो मुझे ज़रूर बोलिएगा। तभी कहती है मुझे जब से सबसे लास्ट में अगर कोई इंसान होगा ना जिसकी मुझे ज़रूरत होगी तो वो आप होंगे। यहाँ पे नंदिनी उनसे नाराज़ हो जाती है। यहाँ इनकी विदाई हो जाती है। तभी कमरे में देखेंगे वीर बैठे होते हैं, बस नंदिनी के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी यहाँ पे रानी वीर को समझाती है और कहती है कि हम लोग नंदिनी से कांटेक्ट रखेंगे, उससे मिलने जाएंगे, उसे फ़ोन करेंगे, अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो हम लोग ये जयराज बाबू को छोड़ने वाले नहीं हैं। तभी वहाँ पे देखेंगे कि फ़ोन आता है वीर को और बताते हैं हॉस्पिटल से कि वो जो पेशेंट नंबर 2017 है उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, कल रात से आपको फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, क्या आपको ये मैसेज किसी ने नहीं दिया? हमने आपके घर में भी फ़ोन किया था। तभी वीर कहता नहीं मुझे तो कुछ बताया नहीं। और तभी कहता है किसने आप किसको आपने बताया था? तभी बताता है कुमुद। वीर गुस्से में जाता है और कुमुद कुमुद चिल्लाने लगता है। तभी कुमुद वहाँ आती तो कुमुद से पूछता कुमुद आपको कल हॉस्पिटल से फ़ोन आया था और आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तभी कुमुद कहती है कि हुक्म में वो भूल गई थी, थोड़ी बिजी थी। तभी वो कहती कि कैसे भूल सकती हैं आप कुमुद, आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट है, किसी की जान से ज़्यादा ज़रूरी कुछ होता है क्या? यहाँ कुमुद को बहुत ज़्यादा डांटने लगते हैं क्योंकि वीर बहुत ही परेशान हो रहे होते हैं। तभी वीर फिर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वापस फिर से आते हैं और कहते हैं कुमुद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जो घर में चल रहा है, जो हॉस्पिटल में चल रहा है, इन सब की वजह से आपको पता है मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ, इसलिए मैंने आपको इतना कुछ कह दिया। वीर वहाँ से चले जाते हैं। तभी आप देखेंगे कि दिग्विजय पास में आते कुमुद के और कहते कि वीर कुछ ज़्यादा ही परेशान है इसलिए वो आपसे कुछ ज़्यादा बोल गया। तभी कहती मुझे उस बात की फ़िक्र नहीं है हुकुम, मुझे फ़िक्र तो किसी और बात की है। तभी पूछते क्या हुआ? तभी बताती है कि जो पेशेंट है हॉस्पिटल में वो कहीं वही तो नहीं है जिसके बारे में हम सोच रहे, अगर ये बात सच निकल गई ना तो उसके बाद जो तूफान इस घर में आएगा ना उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। वीर तो पूरा बिखर जाएगा।